Jai Hind student of NELIT. I am Rishi. Welcome in this session of A level, in which we will see what is system development life cycle. A at R5 system analyze, design and testing. We will see in this session each and every parts, but you will have to keep watch till end this video so that you can understood what is the system, how the system develop, how the system construct. So let's come into the point. जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने कहा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रत्येक पॉइंट प्रत्येक स्टेप को हम एक एक करके जानेंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। और एक बात, यदि आप स्टूडेंट हैं ए लेवल के और जैन 2021 में एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कई बार एग्जाम में दे चुका है। तो आप इसे जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ए लेवल पास करना है ना, क्योंकि आपको ए लेवल में टॉप करना है, ना कि किसी और को। तो इसलिए आपको देखना होगा ये वीडियो टिल एंड तक। मैं ऋषि हमेशा आपकी सपोर्ट में। मेरी वीडियो को देखो, टिल एंड तक देखो, जितनी बार मन चाहे देखो। आप इसे फैलाओ, अपने दोस्तों को साथ भी दे दो, जितने भी कर रहे हैं। नो, जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी दो, ताकि वो जाने डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। एक ना केवल सिस्टम की बात है, बल्कि हर एक चीज में एक लाइफ साइकिल होती है, इवन हमारे जीवन में भी। तो आज की हमारी सेशन है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसका फॉलो करके एक सिस्टम को डेवलप की जाती है, ताकि जो इफेक्टिव और रिलायबल सिस्टम का डेवलपमेंट हो सके। या कहें कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, जिसमें कई सारे पॉलिसीज, कई सारे प्रोसीजर्स एक साथ मिलकर एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। सो दैट इज द कॉल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक हार्डवेयर कंपनी है। उस कंपनी में हार्डवेयर की डिजाइन की जाती है, हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो कैसे बनाएगा एक हार्डवेयर, कैसे बनाएगा वो कंपनी? उसके लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले देखेगा वो कंपनी कि कौन सी रिक्वायरमेंट है, कैसी रिक्वायरमेंट है यूजर की। फिर उसके बाद वो देखेगा कि डिजाइन कैसा होना चाहिए, क्योंकि डिजाइन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी हार्डवेयर के लिए। जब डिजाइन कर ली जाती है तो उसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, कैसे उसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, कैसे उसे बिल्ड किया जाए। अब जब बिल्ड भी हो जाती है, कंस्ट्रक्ट भी हो जाती है, तो उसके बाद टेस्टिंग की दौर आता है कि उसे टेस्ट करके देखा जाए कि जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो डिजाइन थी और जो इम्प्लीमेंट की गई है, क्या वो सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सारी चीजों को देखा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाती है, सही तरीके से जब वो हार्डवेयर काम करने लगी, तो उसको जो है डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाए, मार्केट में कैसे रिलीज किया जाए, इसको देखा जाता है। उसके लिए कौन सा सफिशियंट इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक, ऐसा कौन सा दिन या ऐसा कौन सा समय इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्यों एवरी ईयर ठीक दीपावली से पहले ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसे ऑफर लेके आते हैं? क्योंकि उसके लिए जो है ये इन्वॉल्वमेंट सफिशियंट है। इसीलिए तो विद इन 48 आवर उनका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। वाई? क्योंकि यही है कारण कि उनका एक डिप्लॉयमेंट की टाइमिंग वेरी इफेक्टिव होती है। फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिस्टम को डेवलप कर दिया जाए और उसको जब मेंटेन नहीं किया जाए तो क्या वो मार्केट में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? एवरी ईयर रियलमी, जो कि सियोमी का एक पार्ट है, जो कि सियोमी का ही एक ब्रांड है, एवरी ईयर अपडेट करता रहता है। हर 2-3 महीने में नए मोबाइल लॉन्च क्यों कर देता है? और उसकी जो मोबाइल है, उसका जो हैंडसेट है, क्यों आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है? कारण यही है कि वो अपडेट करता रहता है, हमेशा मेंटेन करके रखता है, यूजर को नए नए फीचर्स प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए अपडेशन की जरूरत होती है। तो इसी प्रकार सिस्टम के लिए भी एक अपडेशन की जरूरत होती है, कैसे सिस्टम को अपडेट किया जाए। तो इसके कई सारे फेजेस हैं। हम देखते हैं आगे की कौन कौन से फेजेस हैं जिनसे मिलकर एक सिस्टम को डेवलप की जाती है, क्या कहें कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो इसमें जो पहला फेज है प्लानिंग। जैसे कि मैंने कहा कि जो प्लान किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए कि कैसा यूजर चाहता है, फिर उसके लिए शेड्यूल भी दी जाती है। इसी में डिसाइड कर लिया जाता है कि कब तक इसे डेवलप करना है, फिर उसे स्टार्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट फेज कहता है एनालाइज। जो भी बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी प्रोसेसिंग के नीड्स हैं, उन सारे चीजों को एनालाइज किया जाता है। जो यूजर के द्वारा दी गई रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारी चीजों को एनालाइज करके आगे फर्दर ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप किया जाता है डिजाइन। जो एनालाइज की गई रिक्वायरमेंट्स है, जो भी नीड्स थे, उन सारी चीजों को इसमें जो है डिजाइन दी जाती है कि कैसे दिखे, एक प्रकार से लुक्स दिया जाता है, और यही एक एनालाइज डिसीजन है। नेक्स्ट होता है
इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होता है, उन सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट की जाती है, यूजर को ट्रेन किया जाता है, टेस्ट की जाती है इसी फेज में। और फिर आती है मेंटेनेंस, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज है। इसमें कैसे सिस्टम को हेल्दी रखा जाए, कैसे सिस्टम को अपडेट किया जाए, कैसे उसके परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जाए, इन सारी चीजों को इसमें देखा जाता है। तो इसके प्रत्येक पॉइंट को हम आगे डीपली देखने वाले हैं कि क्या है प्लानिंग, क्या है डिजाइन, क्या है इम्प्लीमेंटेशन, और कैसे मेंटेन्स किया जाता है, कैसे हेल्दी रखा जाता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर एवरी फ्रेंड, with your every relation which is in your contact list, which is in your WhatsApp contact. You send this. और यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें, क्योंकि आपकी जो लाइक होती है हमें मोटिवेट करती है। साथ ही साथ कमेंट कर। लेट कम इनटू द पॉइंट। तो जो पहला है फिजिबिलिटी स्टडी और प्लानिंग, यानी कि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी स्कोप थे पुराने सिस्टम के, उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे स्कोप्स को इसमें डिफाइन की जाती है। फिर नेक्स्ट है ओवरव्यू दिया जाता है, जो भी नए सिस्टम है जो बनने वाले हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू दिया जाता है कि क्या है न्यू सिस्टम, कौन से हैं ऐसे फीचर्स, कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो पुराने सिस्टम के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा यूजफुल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कंफर्म प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। इसमें जो भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी है, जो भी प्रोजेक्ट की शेड्यूल की गई है, उन सारी चीजों को इसमें कंफर्म की जाती है। और इसी फेज के दौरान ही कई सारी चीजों को कंसीडर की जाती है, जिसमें सिक्योरिटी है, इंटीग्रेशन है, थ्रेड्स हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जिनको जो है इस फेज के दौरान उसमें सम्मिलित की जाती है। और अंत में फिर एक फैसिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जाता है पूरे इंटायर सिस्टम का, जिसका यूज नेक्स्ट फेज में हम करते हैं। नेक्स्ट फेज है एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। इस फेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट्स गैदर की गई है प्रीवियस फेज में, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, साथ ही साथ उसे वैलिडेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोटोटाइप ऑफ न्यू सिस्टम। रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया जाता है और फिर जो है न्यू सिस्टम के लिए एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रायोरिटीज दिया जाता है कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है इसमें किसे पहले प्राथमिकता दी जाए, किस इंफॉर्मेशन, कौन सा रिक्वायरमेंट जो यूजर ने दिए हैं, जो यूजर ने सजेस्ट किए हैं, उसे प्रायोरिटीज किया जाए। फिर नेक्स्ट जो फेज है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन जिसमें सिस्टम के लिए एक लुक्स या कहें कि एक जो है शेप तैयार करते हैं कि कैसे सिस्टम को डिजाइन करना है। तो इसमें कई सारे चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है, कई सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें एप्लीकेशन है, नेटवर्क है, डेटाबेस है, यूजर के इंटरफेसेस है, सिस्टम के इंटरफेसेस हैं, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। अब फिर जो है जो भी एसआरएस डॉक्यूमेंट में है, जो गैदर की गई है, जो डॉक्यूमेंट क्रिएट की गई है एनालाइज के दौरान, उन सारी चीजों को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है। और फिर इंश्योर किया जाता है क्या जो डिजाइन की गई है क्या वो यूजर के रिक्वायरमेंट्स पे फुलफिल करता है, क्या यूजर के नीड्स के आधार पे है, उसे इंश्योर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, जहां एक्चुअल स्टार्टिंग लाइफ साइकिल की होती है। इस फेज के दौरान जो भी प्रीवियस फेज में जो रिक्वायरमेंट गैदर की गई है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है यूजर से, और जो डिजाइन दी गई है उसे, उसके आधार पे फिर यहाँ एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, और इसे जो है कई सारे मॉड्यूल में डिवाइड कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट फेज है इम्प्लीमेंटेशन, जहां से एक्चुअल कोडिंग या कहें जहां से सिस्टम डेवलपमेंट की एक्चुअल स्टार्टिंग होती है। क्योंकि इस फेज में जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की गई है प्रीवियस फेजेस में, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है यूजर से, उन इंफॉर्मेशन, उन रिक्वायरमेंट्स के आधार पे जो डिजाइन दी गई थी, और उस डिजाइन के आधार पे जो अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसे एक सोर्स कोड में विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे इम्प्लीमेंट की जाएगी। इस कोडिंग फेज को कई सारे भागों में जो है डिवाइड कर दी जाती है, जिसे मॉड्यूल कहा जाता है। और इसके लिए कई सारे डेवलपर्स, जिसमें सीनियर, जूनियर, कई टाइप्स के डेवलपर को जो है इसमें इन्वॉल्व की जाती है, और वो सारे जो है इसे कोड करते हैं। और इसी फेज के दौरान प्रत्येक मॉड्यूल टेस्ट होती है, जिसमें जो है कई सारे टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, कई सारे टेस्टिंग को इन्वॉल्व की जाती है। और जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसे डिप्लॉय कर दिया जाता है यूजर के लिए, उसे मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है, यूजर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट फेज जो आती है मेंटेनेंस, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी सिस्टम के लिए,
क्योंकि इसमें सिस्टम को कैसे उसके परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जाए, कैसे यूजर के रिक्वायरमेंट के आधार पे उसके जो अपडेट्स हैं, उसके जो चेंजेस हैं, उन्हें कैसे किया जाए, क्योंकि यूजर के रिक्वायरमेंट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, डायनामिक होते हैं। इसके लिए हमें जो भी सिस्टम हमने डेवलप किया है उसमें भी चेंजेस करने की जरूरत होती है। यदि हम चेंज ना करें, यदि वो डायनामिक ना हो, स्टैटिक हो, तो मार्केट पे चल नहीं पाएगी। इसीलिए प्रत्येक हार्डवेयर कंपनियां, प्रत्येक सॉफ्टवेयर कंपनियां एवरी मंथ अपडेट करती रहती हैं, कुछ न कुछ अपडेट उनमें आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मार्केट में स्टैब्लिश रहना है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। हम सबको पता है ना, जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसे अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कारण यही है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स के आधार पे चेंजेस होते रहते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट्स आएगी कंपनियां वैसे ही चेंज कर, वही है मेंटेनेंस की काम। सिस्टम को हेल्दी रखना, सिस्टम को अपडेट रखना, यूजर की रिक्वायरमेंट्स के आधार पे उसे चेंजेस करना, यही तो है मेंटेनेंस का काम। फिर इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं, कैसा है सिस्टम की लाइफ साइकिल। यह सिस्टम की लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं। यहाँ से रिक्वायरमेंट्स गैदर की गई, या जो भी रिक्वायरमेंट्स थी यूजर की, उसे यहाँ से कलेक्ट किया गया और इसके बाद उसमें एनालाइज किया गया, फेजिबिलिटी एनालाइज, और एनालाइज करने के बाद उसे एसआरएस डॉक्यूमेंट कन्वर्ट कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट फेज की ओर ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसमें जो है सिस्टम के लिए एक प्रॉपर लुक डिजाइन की जाती है। और फिर इम्प्लीमेंटेशन, जो कि नेक्स्ट फेज है, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाती है कि सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और यही एक्चुअल कोडिंग फेज होती है, यहाँ पे सिस्टम की कोडिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट होती है मेंटेनेंस, जिसमें जो है सिस्टम को हेल्दी रखा जाए, कैसे अप टू डेट रखा जाए, इसके लिए मेंटेनेंस फील्ड की आवश्यकता होती है, या कहें कि मेंटेनेंस में की जाती है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जितना भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, जितना भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, उन सारे लोगों को शेयर करें। वो भी तो जाने कि क्या है लाइफ साइकिल। आप जब भी मन लगे चैनल खोलो और देखो, वीडियो देखो, फ्री में अवेलेबल है। यदि आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप कांटेक्ट करो मेरे नंबर, जो कि 8819848462, इस नंबर पे कॉल करो और मेरे से पीडीएफ ले लो। कोई सा भी ट्रिपल सी का लेना है, ओ लेवल का हो या ए लेवल का, किसी भी लेवल का हो, आप मेरे से कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।